ये एक बड़ा ही अजीब घर था। जैसे ही महिला आराम करने के लिए बिस्तर पर लेटी, बिस्तर टूट गया। उधर दाबांग ने दरवाजे की घंटी बजाई, लेकिन घंटी ही फट गई। मजबूरी में उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया। अगले ही पल पूरा दरवाजा गिर पड़ा। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने दरवाजा ठीक कर लिया। 2-3 बार खोलकर बंद करके भी देख लिया। उन्हें लगा कि अब सब ठीक है, लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। एक दिन दाबांग हथौड़े से सीढ़ियां ठीक कर रहा था, तभी छत में दरार पड़ गई। वह एक हथौड़ा मारता और छत का एक टुकड़ा नीचे गिर जाता। दूसरा हथौड़ा मारता तो फिर एक और टुकड़ा गिर पड़ता। बेचारी पत्नी बाल बाल बची। वह गुस्से में सीमेंट का टुकड़ा लेकर दाबांग के पास पहुंची। उधर दाबांग का ध्यान भटका और उसने हथौड़ा अपने ही हाथ पर मार लिया। दर्द से उसकी हालत खराब हो गई। फिर उसने सोचा कि नहा लिया जाए, लेकिन जैसे ही नल खोला उसमें से गंदा पानी टपकने लगा। ये देखकर पत्नी भी हैरान रह गई। पूरा टब उसी गंदे पानी से भर गया। वह घबराकर तुरंत बाहर भाग गई। फिर कपड़े बदलने गई, लेकिन वहाँ भी नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। गुस्से में उसने अपने जूते तक फेंक दिए। तभी उसे एक छिपा हुआ दरवाजा दिखाई दिया। जैसे ही उसने उसे खोला, अंदर से एक छोटा जानवर बाहर निकल आया। डर के मारे वह पूरे कमरे में इधर उधर भागने लगी। शोर सुनकर दाबांग दौड़ता हुआ आया। जैसे ही वह सीढ़ियों पर चढ़ा, सीढ़ियां टूट गईं। किसी तरह आखिरी पल में उसने छलांग लगाई और दूसरी मंजिल के किनारे लटक गया। उधर पत्नी भी भागते भागते वहीं पहुंची। वह भी गिरते गिरते बची, लेकिन उसका पैर गलती से दाबांग के हाथ पर पड़ गया। बेचारी की हालत और खराब हो गई। रात होने पर दोनों ने गद्दा जमीन पर बिछाकर सोने का फैसला किया, लेकिन बाहर तेज बारिश और बिजली कड़कने लगी। बाहर बारिश हो रही थी और घर के अंदर भी पानी टपकने लगा। किसी तरह रात बीती। अगले दिन पत्नी ने सोचा कि एक भुना हुआ चिकन बना लिया जाए। जैसे ही उसने माचिस जलाई, दाबांग डरकर उछल पड़ा। उसे लगा फिर कोई हादसा होने वाला है, इसलिए वह खुद ओवन के पास बैठकर निगरानी करने लगा। लेकिन हादसा फिर भी हो गया। उसने जैसे ही बाहर झांका, दीवार की टाइलें धमाके से टूटकर उड़ गईं। बाल बाल उसका चेहरा बचा। घर के एक एक बिजली के सामान खराब होने लगे। किसी तरह उसने सिर्फ एक केतली बचाई, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। अचानक ओवन अपने आप खुलने लगे और भुना हुआ चिकन उड़कर बाहर निकल गया। लगता था चिकन भी आजाद होना चाहता था। इतनी मुसीबतों के बाद भी दाबांग किसी तरह बच गया। पत्नी उसे हैरानी से देखती रह गई। अब सवाल यही था कि यह चिकन खाया जाए या नहीं। दोनों ने सोचा कि चलो गर्म पानी से नहा लेते हैं, लेकिन जैसे ही पानी गिरा, बाथरूम का प्लास्टर टूटकर नीचे गिरने लगा। दाबांग की हालत ऐसी हो गई कि वह हंसते हंसते पागल हो गया। अगले दिन उसने मरम्मत करने वालों को बुला लिया। कुछ देर बाद पूरी टीम आ पहुंची। इतने सारे लोगों को देखकर दाबांग खुश हो गया। उसे लगा अब घर ठीक हो जाएगा। वह पत्नी के साथ काम पर चला गया। उधर मजदूरों ने काम शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे घर ठीक नहीं बल्कि तोड़ रहे हों। शाम को जब दाबांग वापस आया तो घर की हालत देखकर दंग रह गया। मरम्मत के बाद घर पहले से भी ज्यादा खराब लग रहा था, लेकिन ठेकेदार ने पैसे फिर भी ले लिए। घर आकर दाबांग पैसे गिनने ही वाला था कि अचानक फर्श टूट गया और वह उसमें धंस गया। इतनी मुसीबतों के बाद भी उसका हौसला नहीं टूटा। कुछ देर बाद पत्नी घर लौटी। उसे दाबांग की आवाज सुनाई दी। वह ऊपर भागी, लेकिन उसे दाबांग दिखाई ही नहीं दिया। आखिरकार उसने कमरे में उसे फंसा हुआ देखा। यह देखकर उसकी हंसी छूट गई। दाबांग बस बेबस होकर उसे देखता रह गया। पत्नी ने पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर निकाला।